नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश मालवी। आज का हमारा टॉपिक है डीमैट अकाउंट। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को कंप्लीटली देखिए, इसके बाद में ही जाइएगा, क्योंकि इसमें डीमैट अकाउंट से रिलेटेड जो जानकारी है वो आपसे स्किप हो सकती है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। बात करते हैं हम डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट एक्चुअल में कुछ स्टेप्स है हमारे, हम 5 स्टेप्स को फॉलो करते हुए डीमैट अकाउंट को समझेंगे। पहला स्टेप है व्हाट इज डीमैट अकाउंट, डीमैट अकाउंट क्या होता है। सेकेंड पे हाउ टू ओपन डीमैट अकाउंट, डीमैट अकाउंट हम ओपन कैसे करवा सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ डीमैट अकाउंट, डीमैट अकाउंट के बेनिफिट्स क्या है। इसके बाद में टाइप्स ऑफ डीमैट अकाउंट, डीमैट अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। एंड व्हाई नीड डीमैट अकाउंट, हमें डीमैट अकाउंट की आवश्यकता क्यों है। दोस्तों यदि आप शेयर मार्केट में नए हैं, आपको मार्केट में सीखना है, मार्केट में काफी कुछ इनकम करनी है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हमारा फ्री एजुकेशन प्रोग्राम चल रहा है, उसमें भी आप कंप्लीटली वीडियो को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं डीमैट अकाउंट की। तो दोस्तों डीमैट अकाउंट एक्चुअल में क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट क्या होता है। डीमैट अकाउंट मींस डीमैटेरियलाइजेशन, मींस डीमैट अकाउंट का मतलब है डीमैटेरियलाइजेशन, मींस दो वर्डों से मिलकर ये डीमैट अकाउंट बना हुआ है। हम समझते हैं डीमैट अकाउंट स्टार्टेड इन 1996, 1996 में डीमैट अकाउंट की शुरुआत हुई थी। इससे पहले दोस्तों क्या होता था कि शेयर्स सर्टिफिकेट के रूप में मिलते थे। मीन्स जैसे आपके मकान की रजिस्ट्री होती है, आपके दुकान की रजिस्ट्री होती है, तो स्टाम्प पे एक सर्टिफिकेट होता है जो आपको मिलते हैं। रोज नोटरी के जो पेपर्स आपको मिलते हैं, जो आपको रजिस्ट्री के पेपर मिलते हैं, तो सर्टिफिकेट के फॉर्म में डीमैट अकाउंट में हमको शेयर्स हमको मिलते थे। मीन्स उस समय डीमैट अकाउंट नहीं हुआ करता था। डीमैट अकाउंट की जो शुरुआत हुई थी वो 1996 से हुई थी। डीमैट अकाउंट इज इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट, ये एक इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट है जो मोबाइल डिवाइस से लैपटॉप से हम ओपन करके शेयर को बाय सेल कर सकते हैं। इसमें इतना प्रोसेस इजी हो गया। पहले के जमाने में क्या होता था कि शेयर्स आप बाय करते थे तो 10 से 12 रोज में आपके घर कोरियर आता था, या उस समय कोरियर पोस्ट ऑफिस से शेयर आते थे, तो उसमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की हमारे, जिसमें हमने देखा हाउ टू ओपन डीमैट अकाउंट। अब आप डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करवा सकते हैं। तो दोस्तों डीमैट अकाउंट आप डायरेक्टली ऑनलाइन और ऑफलाइन दो प्रकार से ओपन करवा सकते हो। अभी आज के समय में ऑनलाइन डीमैट अकाउंट ओपन करवाना बहुत इजी हो गया है। एक लिंक के द्वारा आपको डीमैट अकाउंट ओपन आप करवा सकते हैं। अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डीमैट अकाउंट अपना जाकर ओपन कर सकते हैं। कुछ अच्छे ब्रोकर के लिंक हमने दे रखे हैं। इसके बाद में ऑफलाइन प्रोसेस, अगर आपके नियरेस्ट कोई भी ब्रोकर का ऑफिस हो या कोई बैंक हो तो वहां पर आप अपना जाकर डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। बैंक में थोड़ा सा चार्जेस ज्यादा रहता है। मीन्स अगर डीमैट अकाउंट आप ओपन करवाएंगे तो बैंक में जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है वो थोड़ा सा ज्यादा रहता है। हम बात करते हैं सिलेक्टेड डिपॉजिटरी, एनएसडीएल और सीडीएसएल। मीन्स हमारे पास में दो प्रकार की डिपॉजिटरी सर्विसेज होती है, एक तो है एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। तो दोनों में आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो सकता है। आपके ब्रोकर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपका डीमैट अकाउंट कौन सी डिपॉजिटरी में ओपन कर रहा है। अब बात करते हैं ओपन डीमैट अकाउंट बैंक और ब्रोकर। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप बैंक में जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ब्रोकर के पास भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में बेनिफिट्स ऑफ डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट के आपको फायदे क्या हैं, आप ऐसे समझिए। मींस डीमैट अकाउंट का आपको बेनिफिट्स क्या है इसके बारे में हम समझते हैं। तो पहला है देयर इज नो फियर ऑफ बीइंग डिस्ट्रॉयड और स्टोलन। मींस अगर आपने कोई कंपनी के शेयर बाय कर रखे हैं तो डीमैट अकाउंट के द्वारा आपको खोने का या चोरी होने का शेयर्स का डर नहीं रहता है। पहले आपको शेयर सर्टिफिकेट के फॉर्म में मिलते थे तो वो आपके या तो डिस्ट्रॉय हो जाते थे या खो जाते थे, लेकिन आज के समय में आप जैसे आपके बैंक अकाउंट है, आपका बैंक अकाउंट है, आपको पासबुक में सिर्फ आपके पास बैलेंस कितना वो प्रिंटेड मिलता है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट में आपके पास कौन सी कंपनी के कितने शेयर हैं वो सिर्फ नंबर्स में मिलते हैं। राइट। अब बात करते हैं शेयर्स आर ट्रांसफर्ड फास्टर। मींस आज के समय में इतना जो सोशल एक्सपेंसेस इतना मतलब इजी हो गया है कि आप इलेक्ट्रॉनिक डीमैट अकाउंट में शेयर तुरंत बाय कर सकते हैं और तुरंत सेल कर सकते हैं। राइट। अब हम देखते हैं चेंजिंग एड्रेस इजी।
मीन्स चेंजिंग एड्रेस प्रोसेस क्या है, पहले क्या होता था, एड्रेस चेंज करवाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अब हम अपने ब्रोकर से बोलेंगे या हमारे डीमेट अकाउंट को ओपन करेंगे, प्रोफाइल वाले सेक्शन में जाके अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो गए हैं तो वो एड्रेस चेंज इजीली कर सकते हो। उसके लिए नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट रहता है, वो फिलफिल आपको करना रहता है। अब नेक्स्ट है वन अकाउंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। एक अकाउंट में, एक डीमेट अकाउंट में आप स्टॉक्स भी बाय कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड भी ले सकते हैं, एसआईपी भी ले सकते हैं, इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। मींस जितनी भी सिक्योरिटीज है, बॉन्ड्स भी आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं सिंगल अकाउंट में। तो यह सुविधा आपको डीमेट अकाउंट में मिलती है। अब बात करते हैं बॉन्ड्स शेयर्स कम्स ऑटोमेटिकली। मींस क्या होता है कि अगर आपने ये इसमें बोनस शेयर्स कम्स ऑटोमेटिकली, जो बोनस शेयर मिलता है, कोई कंपनी अगर बोनस शेयर्स इशू करती है तो वो आपके डीमेट अकाउंट में ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब नेक्स्ट पॉइंट, आपको उम्मीद है कि पूरे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट हमारे अगले पॉइंट पे जाते हैं। देखिए दोस्तों, टाइप्स ऑफ डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला है रेगुलर डीमेट अकाउंट, जो हम लोग यूज कर रहे हैं। आपके पास में जिस कंपनी का भी डीमेट अकाउंट है वो रेगुलर डीमेट अकाउंट होता है। इसके बाद में होता है रिवर्सेबल डीमेट अकाउंट। मींस ऐसे व्यक्ति जो भारत के हैं लेकिन कहीं बाहर विदेश में रहते हैं तो उनका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा, मतलब वो यहाँ के डॉक्यूमेंट्स उनके पास में है तो वो एक एनआरआई डीमेट अकाउंट होता है, वो आपका डीमेट अकाउंट हो जाएगा। इसके बाद में क्या है, नॉन रिपार्टिसिबल डीमेट अकाउंट। मींस एक डीमेट अकाउंट ऐसा होता है, ये रिपार्टिसिबल होता है, जो कि कोई बाहर का व्यक्ति भारत का व्यक्ति है, बाहर की उसने नागरिकता ले ली है या उसके डॉक्यूमेंट्स भारत के हैं लेकिन वो बाहर रह रहा है, तो उसका डीमेट अकाउंट आप इजीली ओपन कर सकते हो। लेकिन उसके लिए उसको जिस देश में वो रह रहा है वहां का उसका बैंक अकाउंट होना कंपलसरी चाहिए। तो ये कुछ डीमेट अकाउंट थे, इसके बारे में अपने को सिर्फ एक ही काम आता है, रेगुलर डीमेट अकाउंट। इसके विषय में अपन जानते हैं, राइट। हम नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं कि व्हाई नीड डीमेट अकाउंट। हमें डीमेट अकाउंट की आवश्यकता क्यों होती है? फॉर शेयर बाय एंड सेल, मीन शेयर को बाय सेल करने के लिए डीमेट अकाउंट की आवश्यकता होती है। म्यूचुअल फंड को बाय सेल करने के लिए डीमेट अकाउंट की आवश्यकता होती है। बॉन्ड्स एंड गोल्ड बॉन्ड्स के लिए डीमेट अकाउंट की आवश्यकता होती है। और इंश्योरेंस एंड पॉलिसीज के लिए भी हमको डीमेट अकाउंट की आवश्यकता होती है। मींस एक डीमेट अकाउंट से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपको डीमेट अकाउंट से रिलेटेड जानकारी कितनी अच्छी लगी या आपको वीडियो कैसा लग रहा है? तो वीडियो बनाने में बहुत सारा एफर्ट लगता है दोस्तों, तो आप एक काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए जब तक हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट मींस अभी हम बात कर रहे थे डीमेट अकाउंट की, अब हम बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की, क्योंकि दोनों अलग अलग होते हैं, एक नहीं होता है। व्हाट इज द ट्रेडिंग अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? हाउ टू ओपन ट्रेडिंग अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कैसे होता है? व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स नीड ट्रेडिंग अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं? हाउ टू वर्क ट्रेडिंग अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट काम कैसे करता है? डिफरेंट बोथ अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट में क्या डिफरेंट है? तो इसको मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बोल के समझा देता हूं कि जो आप डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं उसमें डीमेट के साथ ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन होता है। अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है कि आप शेयर्स को बाय सेल करते हैं, लेकिन क्या होता है जो पैसा आपका जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में वो डीमेट अकाउंट से जाता है, आपके बैंक अकाउंट से डीमेट अकाउंट में जाएगा। तो पैसे का जो प्रोसेस होता है ट्रेडिंग अकाउंट से लेकर डीमेट अकाउंट में, अगर आपने किसी कंपनी के शेयर बाय करे हैं तो वो आपके बैंक खाते से पैसे आपको डीमेट अकाउंट में डालना पड़ेगा और वो ट्रेडिंग अकाउंट से किसी कंपनी के शेयर का ट्रेडिंग करेगा, कोई कंपनी का शेयर बाय या सेल करेगा। अब जब उस शेयर को पर्टिकुलर को वो सेल कर देगा तो वो जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऐप के द्वारा आप कर सकते हो, लेकिन वो किसके माध्यम से होगा? ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से। जब शेयर सेल होगा तो डीमेट अकाउंट के माध्यम से वो आपके खाते में पैसा आ जाएगा। हाउ टू ओपन ट्रेडिंग अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट आपको ऑनलाइन प्रोसेस, ऑफलाइन प्रोसेस डीमेट अकाउंट के साथ ही ओपन होता है, जैसे सेम प्रोसेस, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आपका आजकल दोनों अकाउंट साथ ही ओपन हो रहा है। इसके बाद में व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स नीड? तो ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट के लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, पासपोर्ट साइज का फोटो, 6 सेकंड का फेस वीडियो, या डायरेक्ट आजकल आप लिंक से ओपन करते हो तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी है वो ऑटोमेटिक आपसे बोल देता है, उसमें प्रोसेस बढ़ता जाता है, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, जैसे कि मेल आईडी,
पैन नंबर, आधार नंबर से सारी डिटेल्स फेच हो जाती है। इसके बाद में एक सेल्फी का ऑप्शन बोलता है और आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा। यदि आपका डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लिंक से अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करने में कोई भी इश्यूज आता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। अब हम बात करते हैं हाउ टू वर्क ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमेट अकाउंट। सेम कंडीशन में शेयर को बाय सेल करने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट का भी उपयोग करते हैं, डीमेट अकाउंट का भी उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं डिफरेंट बोथ अकाउंट, दोनों अकाउंट में डिफरेंट क्या है। तो देखिए ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, किसी प्रकार की सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स, बॉन्ड्स या फिर इंश्योरेंस या फिर म्यूचुअल फंड, इसको बाय सेल ट्रेडिंग अकाउंट से करता है। लेकिन जो बाय सेल करने का फंड बैंक के द्वारा जो मिलता है वो डीमेट अकाउंट के माध्यम से मिलता है। इतना ही डिफरेंस है, इससे ज्यादा इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो में अगर आपको कोई नॉलेज मिला है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।